हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टार आईक्यू के इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जाते हैं हम लोग और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि रात को आप लोगों को 9 बजे कंप्यूटर पढ़ने के लिए लाइव आना है मेरे साथ में। उससे पहले आप लोगों को 7:30 बजे जो है ना पॉलिटी पढ़ने के लिए भी लाइव होना है, ठीक है। और 27 तारीख को जो है ना मैं पूरे 1 साल के हरियाणा करंट अफेयर के लिए 8:30 बजे लाइव आ रहा हूँ अपने ही चैनल स्टार आईक्यू पे। मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा, मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए स्टार आईक्यू कोड का यूज़ कीजिएगा। चलिए जाते हैं आगे दोस्तों हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा में अब GIS लैब की संख्या कितनी हो गई है? तो हरियाणा में GIS लैब की संख्या टोटल 15 हो चुकी है वर्तमान में। आज का पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार 48 कोस के कितने तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी? तो इसका सही आंसर रहेगा 75 यानी कि 75। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 यानी कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव इसको इंग्लिश में कहेंगे आप लोग। 48 कोस भूमि में आने वाले 5 जिलों में कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और 75 तीर्थों पर हरियाणा कला परिषद व हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से कलाकारों की प्रस्तुति दी जाएगी। आप कुरुक्षेत्र को 48 कोस भूमि के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे कुरुओं द्वारा द्वैत वन में हल चला के सबसे पहले खेती की गई थी और वही वो क्षेत्र था जहाँ पे कृषि की गई थी। इसी करके इसको आप लोग जो है ना 48 कोस भूमि कहते हैं। KDB बोर्ड है, उसकी स्थापना गुलजारी लाल नंदा ने की थी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की। और अहम पहलू यह है कि हरियाणा पवेलियन पुरुषोत्तमपुरा बाग में भी 50 लोक कलाकार हरियाणवी लोक कला रंग बिखेरने का काम जो है वो करने वाले हैं। ये दिसंबर महीने में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से या गीता जयंती महोत्सव जो है ना वो आयोजन किया जाएगा। आज का दूसरा सवाल है कि इजराइल देश हरियाणा के किस क्षेत्र में निवेश करने वाला है? तो इजराइल देश हरियाणा के एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें और एरोनॉटिक्स सेक्टर में, इन तीनों ही सेक्टर में जो है वो निवेश करने वाला है। D ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इजराइल के राजदूत जिनका नाम है नाओर गिलोन, इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अभी रिसेंटली मुलाकात की और उसमें कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ साथ अपने मौजूदा निवेश समझौता के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, एरोनॉटिक्स क्षेत्र, इन सभी के अंदर जो है ना सहयोग करने की संभावना की चर्चा की है अभी रिसेंटली। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ ज़मीन की उत्पादन क्षमता या एफिशिएंसी या यूँ कहिएगा आपका जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से है। तो इसमें हरियाणा राज्य को एक इजराइल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल को मैप में देखिएगा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नाफ्ताली बेनेट, इसकी कैपिटल का नाम जेरूसलम है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है आइजैक हर्जोग, इसकी करेंसी का नाम इजरायली शेकेल है। और अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 92.2 लाख है। वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है इजराइल गाज़ा पट्टी की वजह से, आप लोगों ने बहुत बार इसको सुना भी होगा, पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तीसरा सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को कितने ट्यूबवेल कनेक्शन देने का फैसला किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने का फैसला किया है और इसको लेके हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 350 करोड़ रुपए की बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया, जिसमें वायर है, ट्रांसफार्मर है या अन्य उपकरण है उसकी खरीद की जाएगी। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़े किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। आपको याद होगा, एक मैंने बताया होगा पहले आपको, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, वो सोलर पंप है आपका, ठीक है। और ये दूसरे वाले कनेक्शन है जिसमें बिजली वाले है, वो सोलर वाले पंप है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना कहता है सोलर पंप हरियाणा में लगाए जाते हैं। हाल ही में CM मनोहर लाल ने कितने टैबलेट खरीदने का फैसला किया है? तो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोटल 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। आने वाला जो सेशन है 11वीं और 12वीं उसमें पढ़ने वाले बच्चों को ये दिए जाएंगे। ये टैबलेट खरीदे जाएंगे टोटल 560 करोड़ के और ये 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिया है ताकि बच्चे जो है वो डिजिटल एजुकेशन की तरफ मूव कर सके।
5 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे, 11वीं 12वीं के छात्रों को दिया जाएगा और किसानों के लिए 15,000 ट्यूबवेल के कनेक्शन। ये एक साथ ही जो है ना हरियाणा के अंदर 1,000 करोड़ के 23 प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है 23 नवंबर 2021 को। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किसे हार्ट्रॉन का प्रबंध निदेशक तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा मनदीप सिंह बराड़, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जो IAS अधिकारी है श्री मनदीप सिंह बराड़, इनको हार्ट्रॉन का प्रबंध निदेशक तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया है। साधारण और सीधा सा सवाल है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ MOU साइन किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर द वर्ल्ड्स ओनली फर्टिलाइजर रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो इसका सही आंसर रहेगा HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। शराब फैक्ट्रियों की फ्लाई ऐश और स्पेंट वॉश में अब जो है वो फास्फोटिक फर्टिलाइजर तैयार करने वाला है HAU। और HAU इसके लिए जो है USA का एक विश्व का एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ में MOU कर लिया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए शुगर फेड हरियाणा का प्रथम वर्ष HAU IFDC और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 7.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने वाला है। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के कंट्री हेड डॉक्टर यशपाल सहरावत है, ये भी आपको याद रखना है, और जिसमें फर्टिलाइजर के 50 किलो के एक बैग की कीमत 750 रुपये तक के आंकी गई है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है? अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1974 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर USA में है। और HAU के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक मास्क तैयार किए हैं? इलेक्ट्रिक मास्क तैयार करने वाला संस्थान का नाम है PEC, यानी कि A वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इसने जो है अभी रिसेंटली एक ऐसा मास्क तैयार किया जो वायरस को चेहरे से दूर भगा देगा, यानी कि मास्क लगाने वाला पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। इस मास्क को चार्ज किया जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक मास्क नाम दिया है। 1 माह से अधिक समय तक जो है ना इसका प्रयोग भी किया जा सकेगा। कोरोना समेत अन्य वायरस से भी ये बचाव करने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ा गजब का जो इन्होंने मास्क है ये तैयार किया है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पंजाब इंजीनियरिंग जो आपका कॉलेज है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और राजेंद्र गुप्ता इसके चेयरमैन हैं। इसी के साथ इस लेक्चर की समाप्ति होती है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार एवं सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? महावीर, विकास, प्रदीप, सचिन। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।